गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर है। छोटा सा टॉपिक है, चलिए इसको हम पहले समझते हैं। एक नंबर में हम लोग जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर के बारे में। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम, ठीक है, आरोही क्रम भी कहा जाता है, बढ़ते क्रम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, राइट करने के लिए अगर हम क्या करते हैं, लेफ्ट से लिखते हुए राइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो होता है स्मॉलेस्ट डिजिट लिखाता है, ठीक है। जैसे समझिए, आपको 2 है, 4 है, 3 है, 1 है, 6 है या 5 आपको डिजिट है। अगर इसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट से लिखते हुए अगर राइट जाते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट जो डिजिट होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा। उसके बाद से इससे जो ग्रेटेस्ट होगा आपका 2 होगा। उसके बाद में 3 है, 4 है, 6 है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, राइट करते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, किधर से जाते हैं, ये वाला जो साइड है लेफ्ट साइड है, ये वाला जो हमारा साइड है राइट साइड है। अगर राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, तो हमको यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाता है ग्रेटेस्ट नंबर। क्या लिखा जाता है, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। जैसे अगर इसको ही अरेंज करना होगा तो पहले क्या आ जाएगा 6, उसके बाद में आ जाएगा 4, उसके बाद में आपको आ जाएगा 3, 2 और 1। देखिए आंसर हमारा क्या है, सेम है। ये बात आप समझ गए। या अगर कोई असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, आप चाहते हैं बिना मेहनत उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, तो आप क्या कीजिए, वो लिखा हुआ है ना, बस उसको उल्टा कर दिए, राइट से लिखते हुए चलिए, वही क्या हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। जो यहाँ पर नहीं, हमारे करने का मतलब यह है कि जो फर्स्ट डिजिट होगा वो लास्ट कर दीजिए, जो लास्ट डिजिट होगा वो फर्स्ट कीजिए, ऐसे करते चल लीजिएगा, आपका आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ये हमारा रहा कौन सी, असेंडिंग ऑर्डर। यह तो हमारा सिंपल डिजिट बेस पर रहा। लेकिन अगर फ्रैक्शन बेस पे पूछा जाता है, किस बेस पे, फ्रैक्शन बेस पे, तो फ्रैक्शन में तो जानते हैं कि फ्रैक्शन बराबर होता है नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसको आप बटा भी बोल सकते हैं, बाई नंबरेटर बटा डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं, नंबरेटर बाई डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं, नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं। तीनों तरीका से बोल सकते हैं, तीनों तरीका पे क्या है, सही है। तो हमारा फ्रैक्शन इक्वल टू होता है नंबरेटर अपॉन कौन सी, डिनोमिनेटर। अगर फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा, जैसे कि समझिए आपको दे दिया है 1/5, 2/5, 7/5, तो देखिए यह जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। इस पे ऑलरेडी हम पहले वीडियो बना चुके हैं और डाल दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन को समझ। एक बार और फिर हम रिपीट कर देते हैं। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। और ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो, यानी डिफरेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो द डिनोमिनेटर व्हिच डिनोमिनेटर सॉरी यानी कि द फ्रैक्शन व्हिच डिनोमिनेटर आर सेम इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, बट the fraction whose denominator are not same is called unlike fraction। तो ये हमारा कौन सी रह गया, ये आपको फ्रैक्शन बेस पर हो गया। अगर इसको आप चाहते हैं सजाना, तो जब भी आपको लाइक फ्रैक्शन दिया होगा, आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहेंगे, सजाना चाहेंगे, तो इसको हम क्या कर देंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, सब क्या है, सेम है, इसको भूल जाएंगे। उसके बाद हम लोग नंबरेटर को देखेंगे, जो नंबरेटर आपको छोटा दिखाई देगा वही फ्रैक्शन छोटा है, जिसका नंबरेटर 12 होगा वही फ्रैक्शन क्या है, 12 है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 1 जो है इस दोनों से छोटा है, तो 1/5 जो होगा वह आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। 7/5 जो होगा आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो जिसको इसको जब अरेंज करना होगा, तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ है। 1/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। छोटे बच्चे के लिए समझने के लिए इसको आप भूल जाइए, 1 2 7 है। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में समझ सकेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 7 हो जाएगा। बाद में जो आपको डिनोमिनेटर में दिया था उसको देते चले जाइए। यह हो गया, ये हो गया आपका, क्या हो गया।
डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए इसको अवरोही क्रम भी कहते हैं या घटते क्रम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बड़ा से छोटा की अगर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। अगर राइट कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रखते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू को। किस वैल्यू को? ग्रेटेस्ट वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे कि समझिए कि 7/7 है, 9 है, 6 है, 2 है, और क्या है इसको अरेंज करने के लिए तो क्या होगा, यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू पर 9 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा और 2 आएगा, ये हमारा हो जाएगा। वही हम क्या करते हैं, लिखते हैं राइट टू लेफ्ट। क्या करते हैं, बहुत बच्चा गलती करता है, राइट से लेफ्ट की तरफ आता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसी को अरेंज करने के लिए जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगा उसको बाद में रखेंगे। इसको स्मॉलेस्ट डिजिट को, और इसलिए इसको बनाना चाहिए। स्मॉलेस्ट क्या है, 2 है, 6 है, आपका 7 है, उसके बाद में क्या है, 9 है। सब देखिए, चलिए हम लोग इसी बेस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए दिया है, हम पहले ही बताए हैं कि जहाँ पे लाइक फ्रैक्शन होगा, देखिए लाइक फ्रैक्शन है, तो हम डिनोमिनेटर को भूल जाएंगे और ऊपर के बेस पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 है, 3 है, 1 है। फॉर असेंडिंग ऑर्डर में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, हर बच्चा ही लिखता है उसी तरह। तो पहले मेरा क्या हो जाएगा, 1 होगा, उसके बाद में 2 होगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, 3 होगा, 4 हो जाएगा। सबके नीचे में अगर डिनोमिनेटर मेरा 5 है तो 5 डाल दीजिए, यह हो गया आपका। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा 2 है, 2 के बाद में हमारा 3 है, 3 के बाद में हमारा 4 है, 4 के बाद में हमारा क्या है, 5 है। डिनोमिनेटर 7 है, सबके नीचे क्या कर दीजिए, 7 आप डाल दीजिए। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी लाइक फ्रैक्शन ही दिया है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। आप जानते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम नंबरेटर को देखेंगे, नंबरेटर सबसे 1 है, 2 है, 4 है, तो हम बताए हैं कि जिसका नंबरेटर लाइक फ्रैक्शन में जिसका नंबरेटर छोटा होगा वह फ्रैक्शन भी क्या होगा, अदर फ्रैक्शन से छोटा होगा। तो पहले क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले हमको लार्जेस्ट वैल्यू को डाला, ग्रेटेस्ट वैल्यू को डालना है। तो हम लिखेंगे 5, 4, 2 और 1, और जितना डिनोमिनेटर था 8 है तो सबके नीचे 8 डाल दीजिए। यहाँ भी लाइक फ्रैक्शन है, तो सबसे ग्रेटेस्ट मेरा वैल्यू हो जाएगा 7, उसके बाद में हो जाएगा हमारा 4, उसके बाद में हो जाएगा 3, 3 के बाद में हो जाएगा 2, सबके नीचे 9 डाल दीजिए। इजी है, या फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। इसके लिए हम आपको एक क्या होगा, थ्योरी बताना होगा और उसको हम क्या करते हैं, बताते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है उसी बेस पर देखिए। अभी आप समझे थे लाइक फ्रैक्शन के बारे में कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइक, यानी कि सेम था क्या, डिनोमिनेटर आपका सेम था। अब है जिसका नंबरेटर सेम हो, क्या होगा, बहुत जगह क्वेश्चन जो होगा आपका नंबरेटर क्या होगा, सेम होगा। नंबरेटर जब सेम होगा तो नंबरेटर को हम लोग भूल जाएंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो पहले जब डिनोमिनेटर सेम होता था, लाइक फ्रैक्शन होता था, उस स्थिति में जिसका नंबरेटर 12 होता था वही फ्रैक्शन 12 होता था, ग्रेटेस्ट वैल्यू आता था। जिसका नंबरेटर छोटा हुआ करता था वो फ्रैक्शन भी क्या होता था, छोटा होता था। लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर नंबरेटर सबका इक्वल दिया गया है तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा दिखाई देगा वह फ्रैक्शन छोटा होगा, और जो छोटा दिखाई देगा वह फ्रैक्शन आपको क्या हो जाएगा, 12। जैसे हम समझाते हैं, 1/7 है, 1/9 है, 1 क्या है, 2 है, 1/5 है। यहाँ पर देखिए हर, यानी कि इसका डिनोमिनेटर जो है क्या दिया गया है, सेम दिया गया, हर जगह 1 है। इस स्थिति में सबसे बड़ा वैल्यू हमको अगर असेंडिंग, और असेंडिंग के लिए आप जानते हैं, नहीं पहले ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट को ही देखते हैं। अगर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन देखा जाए तो जो बताया है कि ग्रेटेस्ट में जो सबसे स्मॉलेस्ट जिसका डिनोमिनेटर आपको नजर आएगा वही क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कौन है, 2 है। तो हमारा 1/2 जो हो जाएगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट, यहाँ पे डाल दीजिए फ्रैक्शन क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ठीक है। स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर 12 सबसे बड़ा दिखा जाए 9, तो यानी कि 1/9 जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट
फ्रैक्शन, या इसी तरह दे दिए, इसको कुछ नहीं लेकर चलेगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। इस बात को समझे। अब इस बेस पर यह क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर नंबरेटर क्या है, सेम है, तो जब नंबरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही 12 होगा, जो 12 होगा छोटा, तो छोटा क्या है 5 है, तो इसलिए 4/5 जो होगा ग्रेटर देन हो जाएगा 4/9 से, इसलिए यहाँ पर डबल इसी तरह होगा। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, 12 हो जाएगा। राइट इन ये कौन सी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखिए नंबरेटर क्या है सेम है, तो हम बताएं असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा चाहिए, तो इसमें हमको क्या होगा, जब नंबरेटर सेम था तब बताया है कि जिसका डिनोमिनेटर 12 दिखाई देगा वह छोटा होगा, तो पहले 12 वाले को लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यह आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे देखिएगा 2/9 होगा, 2/7 होगा, 2/5 हो जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा 2/3। या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए था। ग्रेटेस्ट के लिए जब नंबरेटर यहाँ पर सेम दिया है, तो ग्रेटेस्ट के लिए स्मॉलेस्ट क्या होना चाहिए, हमारा डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट यही है, तो 1/2, उसके बाद में है 1/3, 1/4, 1/5, ये ऑलरेडी दिया हुआ था। यहाँ पर देखिएगा तो 7 है, हाँ 2/7 हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। हमारा हो गया कौन सी में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह से यह चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। और फ्रैक्शन में सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे सीनियर क्लास में जाते हैं 5 से एबव जाते हैं, 5 के में ही बहुत सारा में दे दिया जाता है, तो आप देखेंगे कि इस पर आपको लाइक फ्रैक्शन नहीं अनलाइक फ्रैक्शन में दिया रहता है। तो अनलाइक फ्रैक्शन जब बनाना होता है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, सबको लाइक फ्रैक्शन में बदलते हैं, ठीक है। उसके बाद में फ्रैक्शन में जो लाइक अनलाइक यहाँ पे पढ़े हैं, वहाँ पे आपको यूनिट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, लाइक पढ़ना है, अनलाइक पढ़ना है, मिक्स फ्रैक्शन पढ़ना है, यानी कि हर तरह का आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं, और आगे की नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।